देखिए सर, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्रूड ऑपरेशन चल रहा है जेएसपी में। जेएसपी का ये लास्ट टॉपिक चल रहा है। जेएसपी में हमने मैक्सिमम चीजें पढ़ी, लेकिन हम उन चीजों को कैसे यूज करेंगे हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हम प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं जेएसपी में। सबसे पहले हम जावा में जाते हैं, जाने के बाद फाइल न्यू करते हैं, न्यू के बाद हम अदर्स में जाते हैं, अदर्स में जाने के बाद डायनामिक वेब प्रोजेक्ट करते हैं, और डायनामिक वेब प्रोजेक्ट करने के बाद मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। ओके। डायनामिक वेब प्रोजेक्ट में जाते हैं, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट में जाने के बाद प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, नाम देने के बाद फिर ये प्रोसेस करते हैं नेक्स्ट, और वेब डॉट एक्सएमएल को सिलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल। ओके। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया था। कल हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया था सर, अगर आपको याद होगा तो कुछ चीजें मैंने उसके अंदर बना ली थी। ओके। मैंने कुछ स्ट्रक्चर बना लिया था, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डीईओ है, डीईओ के पहले हमने यूजर बना लिया था। यूजर के अंदर मेंबर वेरिएबल डिफाइन कर दिए थे, आईडी है, नेम है, ईमेल है और कंट्री है। ये चार चीजें हमने क्या कर दी थी, डिफाइन कर दी थी। उसके बाद यूजर डीईओ के बाद जाते हैं। यूजर डीईओ हम लोग बना रहे थे, हमने जस्ट यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड इस तरह से हमने रखा। ये तीन चीजें हमने रखी थी। उसके बाद हम क्वेरीज कुछ रेडी कर रहे थे। हम क्वेरीज क्या कर रहे थे, कुछ रेडी कर रहे थे। तो सबसे हम कहाँ अटके थे, इंसर्ट यूजर। ओके। इंसर्ट यूजर हम ले लेते हैं बाय आईडी, इंसर्ट यूजर बाय आईडी ले लेते हैं। हाँ, एक चीज और, हमने डेटाबेस में टेबल बना चुके थे हम, आपको याद होगा कल मैंने डीबी में टेबल भी बनाया था। आईडी नाम के कॉलम को मैंने प्राइमरी की दिया था। ओके, हम कुछ क्वेरी रेडी कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू यूजर्स, और हम दे देते हैं वैल्यूज। और वैल्यूज में हाँ, कितने कॉलम से अगर हम देखें, यूजर के पास जाएं तो हमें चार, 1 2 और 3। आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है सर, हमें देने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं देंगे। तो हम जाते हैं यूजर डीओ के अंदर में, इंसर्ट इनटू यूजर वैल्यू, तीन प्लेस होल्डर, 1 2 3। इस तरह से हम कितने प्लेस होल्डर दे दिए, तीन हमने प्लेस होल्डर दे दिए। ओके, तीन प्लेस होल्डर हमने दे दिए यहाँ पे। इंसर्ट यूजर बाय आईडी, सेम चीज हम जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग। ओके, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग। और यहाँ पर भी एक क्वेरी हम बना के रख लेते हैं, सिलेक्ट अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर यूजर्स, सिलेक्ट अंडरस्कोर ऑल यूजर्स इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्वेरी मेंशन कर देते हैं। हम यहाँ पे क्वेरी क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं, सिंपल लिख देते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स ले लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट जाते हैं, और डिलीट यूजर्स ले लेते हैं, डिलीट यूजर्स बाय आईडी कर देते हैं। आईडी के हिसाब से हम यूजर को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। और हम यहाँ क्वेरी मेंशन कर देंगे, डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम जाएंगे और हम अपडेट की क्वेरी बना लेंगे। हम बोलेंगे अपडेट यूजर्स, अपडेट हम मल्टीपल चीजों से कर सकते हैं, ईमेल और आईडी, तो हम ऐसा मेंशन नहीं करते हैं। अपडेट यूजर्स हम यहाँ लिख देंगे, अपडेट यूजर्स, और यहाँ हम मेंशन कर देंगे वेयर आईडी इज इक्वल, सॉरी, अपडेट यूजर्स, क्वेरी गलत है, अपडेट यूजर्स सेट नेम इज इक्वल टू प्लेस होल्डर, कॉमा, ईमेल इज इक्वल टू प्लेस होल्डर, कॉमा, कंट्री इज इक्वल टू प्लेस होल्डर,
वेयर id इज इक्वल टू प्लेस होल्डर, इस तरह से हम लिख देते हैं। ओके फाइन। तो एक काम करते हैं, अपडेट यूजर्स बाय आईडी ही कर देते हैं, डिलीट यूजर बाय आईडी, अपडेट यूजर बाय आईडी, इस तरह से कर देते हैं। ओके, मैं जाता हूँ अल्ट शिफ्ट एस को, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम ले लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट फॉर्मेट कर देते हैं, और उसके बाद एक मेथड बनाते हैं गेट कनेक्शन, और गेट कनेक्शन के बाद हम ऑब्वियस उसका रिटर्न टाइप कनेक्शन दे देते हैं, और मेथड को बना देते हैं प्रोटेक्टेड बना। कई तरीके से आप कर सकते हो सर, ऐसा नहीं है, अप्रोच कई सारे हैं करने के। फिलहाल अभी के लिए मैं यहाँ पे रिटर्न नल लिख देता हूँ, तो एरर हट जाएगा थोड़ी देर के लिए। ओके, चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन, तो हमें वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, इंपोर्ट का ओके, जावा डॉट एसक्यूएल डॉट कनेक्शन, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा है पैकेज का नाम। ओके, तो वो पैकेज आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, जावा डॉट एसक्यूएल डॉट कनेक्शन, आप देख सकते हो ये वाला। तो मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ, जावा डॉट एसक्यूएल डॉट कनेक्शन हमने क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। और इंपोर्ट करने के बाद फाइनली मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे मेंशन करता हूँ कनेक्शन इज इक्वल टू नल, और उसके बाद मैं जाता हूँ, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास डॉट फॉर नेम ऑब्वियस है, फॉर्म डॉट माइस्क्यूएल डॉट फॉर्म डॉट माइस्क्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, ये देखो इस तरह से आ जाएगा। आप भी सर डायरेक्ट डबल कोट्स में मत रखना, पहले चेक करना ड्राइवर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है इसका मतलब ड्राइवर नहीं है, उसके बाद डबल कोट्स में लिखना। डायरेक्टली कभी भी डबल कोट्स में लिखने की प्रैक्टिस कभी नहीं होनी चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है, ये ट्राई कैच मांगेगा, तो हम बोल देंगे ट्राई कैच ब्लॉक, और उसके बाद हम जाते हैं कनेक्शन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, यूआरएल यूजर नेम एंड पासवर्ड। ऑब्वियस है, तो हमने मेंशन किया था जेडीबीसी यूआरएल, आप चाहो तो सिंपल भी नाम दे सकते हो, यूआरएल यूजर नेम, अगर हमेशा इसकी आदत है हमको, तो हम यहाँ पे यूजर नेम लिख देंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे पासवर्ड, इस तरह से हम लिख दिया। उसके बाद कनेक्शन हो गया। ओके, फिलहाल हाँ, सेमीकोलन देना है, हम सेमीकोलन दे देते हैं। अब इसके लिए भी एक्सेप्शन मांगेगा, तो देखिए बोलता है थ्रो करना है, थ्रो करेंगे तो मेथड में जाएगा, कैच करेंगे तो ट्राई कैच लिखेगा, और थर्ड बोलेगा ऐड एक्सेप्शन टू द एग्जिस्टिंग कैच ब्लॉक, बोलता है ऑलरेडी कैच ब्लॉक है, इसी में आगे चल के ऐड करना है, तो मैं बोलूंगा हाँ उसी में जाके क्या कर दो, ऐड कर दो। तो देखो जब मैं क्लिक करूंगा, तो देखो इसी के सामने उसने आगे जाके उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इसी के आगे जाके उसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और फाइनली जो कनेक्शन रहेगा वो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो देखो गेट कनेक्शन नाम की मेथड हमने बनाई, ये क्या करेगी, कनेक्शन को एस्टेब्लिश करेगी, दैट्स ऑल, और उससे आगे कुछ नहीं होगा। यहाँ तक हो गया सर। यहाँ होने के बाद हम जाते हैं और अब हम मेथड बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डीईओ है तो सारे ऑपरेशन यही करेंगी। तो हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक सबसे पहले मेथड बनाते हैं इंसर्ट यूजर, तो हम बोलते हैं पब्लिक वॉइड इंसर्ट यूजर। ऑब्वियस ऑब्जेक्ट हम दे देंगे कौन से टाइप का, यूजर का ऑब्जेक्ट दे देंगे, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा
कंट्रोल शिफ्ट वो कर देते हैं, इंपोर्ट हो जाएगा यूजर ऑब्जेक्ट। उसके बाद एक जस्ट मैसेज के लिए सिस आउट हम लिख देते हैं। ऑपरेशन कौन सा चल रहा है, इंसर्ट, इंसर्ट यूजर, क्या नाम दिया था, इंसर्ट यूजर, लिख देते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट, इंसर्ट यूजर एसक्यूएल स्टेटमेंट, जस्ट प्रिंट करने के लिए, टेस्टिंग पर्पस के लिए। ओके, अब हम जाते हैं, सर थोड़ा ध्यान देना, मैं टेक्निक कौन सी यूज कर रहा हूँ, थोड़ा उस पर ध्यान देना। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमने ये सारी चीजें मेंशन कर दी, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, सारी क्वेरीज हमने बता के रख दी है। ओके, ऑब्वियस सी बात है, हमें और भी चीजें लगेगी, जैसे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ESTMT इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ नल, और उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे ट्राई ब्लॉक ले लेता हूँ, और ट्राई ब्लॉक के बाद एक्सेप्शन दे देता हूँ, एक्सेप्शन, और यहाँ मेंशन कर देते हैं ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, इस तरह से मेंशन कर देता हूँ। ओके फाइन, यूजर ऑब्जेक्ट आएगा, यूजर ऑब्जेक्ट आने के बाद ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हमें क्या लगेगा, गेट कनेक्शन लगेगी। तो हमारे पास सेम क्लास में है गेट कनेक्शन, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है तो PSTMT इज इक्वल्स टू PSTMT, वेरिएबल का नाम क्या था, PSTMT, PSTMT डॉट, मैंने कहाँ डिक्लेयर किया हूँ, ओके गलत जगह डिक्लेयर कर दिया हूँ, ये लोकल स्कोप होता है ना सर इसका, मैंने आपको पढ़ा है स्कोप, ये देखो यहाँ खत्म हो जा रहा है, यहाँ यूज नहीं कर सकता, इसलिए मैं जाता हूँ और यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ PSTMT डॉट, हम लिखेंगे PSTMT डॉट कनेक्शन ऑब्जेक्ट में फोन डॉट लेट्स PSTMT इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट, सॉरी गलत, गेट कनेक्शन से ऑब्जेक्ट तो मिल जाएगा हमको, ऐसा करेंगे, इसको भी हम जाते हैं काम करते हैं, तो अपने डिक्लेयर करते हैं, कनेक्शन इक्वल्स टू गेट कनेक्शन, और कनेक्शन तो मिल गया, और कनेक्शन मिलने के बाद यस कनेक्शन डॉट, कनेक्शन डॉट यस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है, और हमें क्या करना पड़ेगा, वो एसक्यूएल पास करनी पड़ेगी, कौन सी एसक्यूएल,
जो हम चाहते थे, इंसर्ट क्वेरी बाय आईडी, इंसर्ट यूजर बाय आईडी। तो हम यहाँ जाते हैं, यहाँ मेंशन कर देते हैं, यहाँ मेंशन करके यहाँ सेमीकोलन दे देते हैं, और सेमीकोलन देने के बाद हम जाते हैं यहाँ पे और यहाँ मेंशन कर देंगे ऑब्जेक्ट में किस में आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट में हम रख देंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PSTMT इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ट्राई कैच जाओ। अच्छा मैंने कुछ गलत इंपोर्ट हो गया, कोई स्टॉप तो प्रॉब्लम नहीं है, इंपोर्ट गलत हो गया, fom.sql.prepared स्टेटमेंट। देखो सर ऐसा पैकेज इंपोर्ट भी गलत हो जाते हैं, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हो गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। सेट करने के लिए आप जाओगे, यहाँ लिखोगे stmt.set क्या क्या है, अगर आप देखना चाहते हैं यूजर में आईडी छोड़ के सब स्ट्रिंग है, नेम ईमेल और कंट्री है, नेम ईमेल है और क्या है कंट्री है। तो सेट स्ट्रिंग सेट स्ट्रिंग और यहाँ दे देता हूँ सपोज फर्स्ट कॉलम हाँ ठीक है। तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, यूजर डॉट गेट नेम, सबसे पहले क्या है गेट नेम। उसी तरह से हम इसको जाएंगे और नीचे PSTMT डॉट सेट हम यहाँ जाएंगे, इसको हम एज इट इज कॉपी करेंगे और इसको एज इट इज हम पेस्ट कर देंगे। सिर्फ फर्क कितना है कि यूजर में अगर हम जाएंगे तो ईमेल है और कंट्री है, ईमेल है और कंट्री है। तो यहाँ पे हम जाएंगे यूजर डॉट गेट ईमेल और गेट कंट्री। इस तरह से ये चीज़ें सेट हो जाएगी। सेट होने के बाद जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो बस PSTMT डॉट एग्जीक्यूट अपडेट बोल देंगे, एग्जीक्यूट अपडेट हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेरी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट अपडेट हो जाएगा। ये कनेक्शन इस तरह से हो जाएगा। अब ऑब्वियसली आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर वहाँ पर हमें 1 2 3 करना पड़ेगा ना, इसके यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, इसका यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। ओके अब हम जाते हैं और ऑब्वियस सी बात है ये हो गया ट्राई कैच तो हो गया, लेकिन एक फाइनली ब्लॉक हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है हम करते हैं। अभी कनेक्शन क्लोज का लॉजिक तो हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगर हमें लिखना है तो फाइनली ब्लॉक में जाके हम लिख सकते हैं कनेक्शन डॉट क्लोज, हम मेंशन कर सकते हैं ऑन डॉट क्लोज। अब इसको भी ट्राई कैच चाहिए। ओके फाइन। अब देखिए हमने ये जो लॉजिक लिखा है ये किसके लिए लिखा है, इंसर्ट यूजर के लिए लिखा है। हमने ये जो लॉजिक लिखा है इंसर्ट यूजर के लिए, और हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि किस तरह से यूजर को हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। अब देखिए सर, अब मैं जाता हूँ, फिलहाल मैं एक इंसर्ट का ही लॉजिक लिखता हूँ, इंसर्ट करके देखूंगा मैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम जाते हैं इंसर्ट के अलावा, देखो मैंने यूजर सर्वलेट बनाई थी, मैंने यूजर सर्वलेट बनाई थी। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ मैं जाता हूँ और यूजर सर्वलेट में मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बनाते हैं प्राइवेट यूजर डीएओ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट को करता हूँ, इंपोर्ट करेगा। इंपोर्ट करने के बाद
ऑब्वियस है, इनिट नाम की मेथड बना लूंगा, मैं बोलूँगा ऑब्वियस सी बात है, यहाँ मैं सबसे पहले चीज बेटर एक काम करता हूँ, मैं इसको रिमूव करता हूँ और हम फिर से जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू करते हैं और यहाँ पे हम अदर्स में जाते हैं। अदर्स में जाने के बाद हम देखते हैं सर्वलेट, ये सर्वलेट है हमारी, हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। com.app.web, तो क्लास का नाम दे देते हैं। ओके, कल हमने नाम दिया था यूजर सर्वलेट, यूजर, और नॉर्मली हम इसको जो एक्सटेंड करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, HTTP सर्वलेट। तो आई थॉट हाँ ये HTTP सर्वलेट तो सुपर क्लास तो वो दे ही रहा है हमको। ओके, डिस्क्रिप्शन कुछ देना है नहीं, ये इसके अलावा कोई मेथड चाहिए तो हमें चाहिए डू गेट मेथड, तो वो दे ही रहा है, डू पोस्ट मेथड तो बाय डिफॉल्ट दे रहा है। ओके फाइन, तो हमारी सर्वलेट बन जाएगी। देखो सर पूरा कोड उसने क्या किया लिख के दिया, पूरा कोड मतलब डू गेट, डू पोस्ट, ये लिख के दिया है। सर देखो यहाँ पे उसने एक एडिशनल चीजें दी है, ये @वेब सर्वलेट। सर अगर आप ये यूज करोगे एनोटेशन, तो याद रखना आपको web.xml भी यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको web.xml यूज करने की जरूरत नहीं है, मतलब जो मैंने web.xml दी है उसमें मैं वो जो सारी चीजें मेंशन करता था वो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो जो होगा मुझे यूआरएल जब हिट करना पड़ेगा, तो आप ये नाम से यूआरएल क्या कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इतना बड़ा नहीं देने वाला, फिलहाल मैं सिंपली स्लैश ही स्लैश रखता हूँ या फिर यूजर करके रखते हूँ, इस तरह से मैं दे देता हूँ। अब ये मुझसे इंपोर्ट मांग रहा है, आई थॉट मेरे पास जार है या नहीं है। अ, एक बार हम चेक कर लेते हैं हमने लिब में कौन कौन सा रखा है। सर्वलेट जेएसपी एपीआई, ओके ठीक है ना, ये मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसकी वो एपीआई नहीं मिल रही है, जस्ट हम जाते हैं, वैसे भी वो माविन डिपेंडेंसी भेज देगा, क्लिक करते हैं। ये माविन डिपेंडेंसी है, सर्वलेट एपीआई, सर्वलेट एपीआई माविन डिपेंडेंसी, हमें सर्वलेट एपीआई की जार चाहिए क्योंकि वो ले नहीं रहा है। तो हम जाते हैं, 2.5 ले लेते हैं, जार सर्वलेट एपीआई डॉट जार, डाउनलोड्स में हम जाते हैं। कैन नॉट रिजॉल्व को टाइप आया ना सर, तो समझ जाना प्रॉब्लम वही है। कॉपी करता हूँ और सीधा मेरे प्रोजेक्ट में जाता हूँ, लिब नाम का फोल्डर है, मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, देखो सारे एरर्स चले गए सर, अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे एरर्स क्या हो गए, चले गए। अब मैं जाता हूँ, तो देखिए सर, या तो web.xml में आप ये पूरा लिखो, पब्लिक यूआरएल सब कुछ है, या तो अगर आपको नहीं देना है तो चलेगा, बट ओके ठीक है, अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं। web.xml तो है हमारे पास, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, हमने तो कोई चीजें बाकी कोड भी
भी मैं हटा दूंगा। फाइनली हमने कुछ ऐसी चीजें नहीं रखी है, अननेसेसरी कमेंट वगैरह भी हम लोग हटा देते हैं। अब आप देखिए सर, कंट्रोल शिफ्ट रेट, ठीक है फिलहाल अब इसको रहेंगे। अब देखिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट फॉर्मेट कर देता हूँ, फॉर्मेट हो गया। हमारी दो मेथड बन गई, कौन कौन सी है, डू गेट, आप देख सकते हैं डू गेट, और कौन सी मेथड दिखा रही है आपको, डू पोस्ट नाम की मेथड आपको दिख रही है। ओके, फाइनली मैं जाता हूँ सबसे पहले प्राइवेट यूजर डीएओ इज इक्वल्स टू यूजर डीएओ। कंट्रोल शिफ्ट को करता हूँ, क्या नाम दिया हमने, यूजर डीएओ। कंट्रोल शिफ्ट को कर लेते हैं, इंपोर्ट हो जाएगा। अब हम, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट लगेगा हमें यूजर डीएओ का, अल्ट शिफ्ट एस जाते हैं और एक ऑलरेडी इनिट ले लेते हैं, बेटर रहेगा। पब्लिक वाइड इनिट नाम की मेथड में बनाता हूँ, और इनिट नाम की मेथड में मैं क्या कर देता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट मुझे लगेगा। यूजर डीएओ इज इक्वल्स टू न्यू यूजर डीएओ। इस तरह से मैंने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट बन गया यूजर डीएओ का, वो ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे लगेगा। फिलहाल यहाँ पे क्या लिखा गया है, डू गेट डू पोस्ट में, डू गेट डू पोस्ट में रिक्वेस्ट, ठीक है। अब हम जाते हैं और हम बात करते हैं डू गेट की। नॉर्मली हम डू गेट का यूज करेंगे, अननेसेसरी डू गेट, ये सब चीजें हम हटा देते हैं। यहाँ क्या लिखा था, हम अपना खुद का कोड लिखते हैं। अब ये तो पता है सर, एचटीटीपी रिक्वेस्ट होता है, रिस्पॉन्स आता है, ओके, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, सर्वलेट में हमने पढ़ा है। उसके बाद हम जाते हैं सबसे पहले हम जाते हैं डू गेट में, और हम बोलते हैं स्ट्रिंग, फ्रंट एंड से एक्शन आएगा, एक्शन मतलब क्या आएगा, एक्शन मतलब पाथ आएगा, कि आप कहाँ जा, किस में जाना चाहते हैं, कौन सी सर्वलेट में, क्या रिक्वेस्ट है आपकी आई, रिक्वेस्ट डॉट गेट सर्वलेट पाथ लेता हूँ, और मैं यहाँ पे जाता हूँ, और मैं ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना। अब मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पे ट्राई ब्लॉक ले लेता हूँ, ट्राई के साथ मैं कैच ले लेता हूँ, एक्सेप्शन की, और उसके बाद की डॉट स्टैक ट्रेस। अब जब मैं ट्राई ब्लॉक में जाऊंगा सर, तो ऑब्वियस सी बात है सर, मैं मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज तक, मतलब भेजूंगा एक समय में एक ही, लेकिन मेरा क्या ऑप्शन रहेगा, स्विच, और यहाँ मेंशन कर दूंगा एक्शन, स्विच एक्शन, और यहाँ जाता हूँ मैं, मेरा जो केस रहेगा सर, हो सकता है मैं नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना, हो सकता है मैं नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। जब मैं नया रिकॉर्ड इंसर्ट करूँ ना, तो कौन सा फॉर्म शो करना, फॉर्म में बनाने का हूँ, शो न्यू फॉर्म, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, शो न्यू फॉर्म, और उसमें जो भी डेटा आया है, रिक्वेस्ट और उसके साथ में रिस्पॉन्स भी भेज देना, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, इस तरह से कर देना, और वहां से क्या कर देना, ब्रेक कर देना, शो फॉर्म की बात कर रहा है, या शो न्यू फॉर्म, रिक्वेस्ट और क्या बोल सकते हैं, रिस्पॉन्स, कब, जब कोलन स्लैश। अभी न्यू फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे, हम बनाने की है, मेथड बनाएंगे हम। अगर ये हुआ तो सेकेंड केस, मैं सेम उठाता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, यहाँ पेस्ट किया, लेकिन अब जो केस आएगा, वो केस आएगा इंसर्ट, और फिर मैं जाता हूँ, फिर मैं इंटर करता हूँ, और फिर मैं तीसरा केस लेता हूँ। तीसरा केस मेरा क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे मैंने किया शो न्यू फॉर्म किया, इंसर्ट के केस में हम क्या करेंगे,
हम जाएंगे और हम बोलेंगे इंसर्ट यूजर हम एक मेथड कॉल करेंगे इंसर्ट यूजर। अगर हम डिलीट करेंगे तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे डिलीट यूजर। उसी तरह से हम जाएंगे और यहाँ पे अगर ऑप्शन आया, सॉरी न्यू यहाँ पे डिलीट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ऑप्शन आया अपडेट, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अपडेट, तो यहाँ पे आएगा मेथड बनाएंगे सर, हम श्योरली है मेथड बनाएंगे। और उसके बाद कहीं नहीं गया तो कहाँ पे जाएगा, डिफॉल्ट में जाएगा और बोलेंगे यहाँ पे हम बोल देंगे लिस्ट ऑफ यूजर बोल देंगे। तो यहाँ पर भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भेज देंगे। तो सर ये हम आगे करेंगे, यहाँ तक हमने किया है, अभी एक एक करके सब मेथड बनाएंगे हम और ये प्रोसेस करेंगे। क्वेश्चन सर कुछ पूछना है? आकाश, ज्योत्सना, मोनिका, मृणाली,